गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का हमारा जो मास्टर क्लास है फ्री वेबिनार का, वो मांदी के ऊपर है। अब बहुत सारे लोगों को मांदी के ऊपर शब्द पर ही कंफ्यूजन है। बेसिकली नॉर्थ इंडिया के अंदर मांदी को यूज कम किया जाता है। ये केरल और तमिलनाडु के अंदर बहुत ज्यादा मांदी को यूज किया जाता है। अगर आप इस चीज को सीखते हैं तो आपके पास एक एडिशनल नॉलेज है जो नॉर्थ इंडिया में कम प्रैक्टिस में की जाती है। मांदी के ऊपर कई सारी दंत कथाएं हैं। जैसे ये एक दंत कथा ये है कि रावण ने अपने बेटे मेघनाथ को की कुंडली के अंदर सैटर्न को 11th हाउस में फिक्स करना चाहा था, तो शनि महाराज ने ऐसा करने से रोका। तो रावण महाराज ने वज्र प्रहार किया तो शनि के पांव से जो खून की बूंद उत्पन्न हुई वो मांदी है बेसिकली। ये एक दंत कथा है मांदी की जो मैंने आप पर शेयर करी। तो मांदी के बड़े सारे रोल हैं। मांदी बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक लाइफ के अंदर देती है, इतनी ज्यादा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। प्रश्ना कुंडली में भी ये बहुत हेल्प करती है। प्रश्ना कुंडली में मांदी बहुत हेल्प करती है। अब मैं मांदी के ऊपर थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूंगा, आप देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। ये देखिएगा, ये हमारे पास एक चार्ट है। यहाँ पर मांदी 4th हाउस में बैठी है। बड़े ध्यान से देखिए, मांदी सिटिंग इन द 4th भावा। ये रही मांदी जो 4th हाउस के अंदर बैठी हुई है। मीन्स द पर्सन इज कैरिंग ए कर्स फ्रॉम द मैटरनल साइड। माता की साइड से कोई ऐसा दोष है जो इसकी फैमिली को भोगना होगा। सिंपल सी बात। नंबर एक। नंबर दो, 4th हाउस से रिलेटेड बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट जो है वो नेगेटिव की ओर चले गए। एकदम इजी वे है। मांदी देखते ही हमें पता लग गया कि एक तो इसका मैटरनल कर्स है जो इसको इस जन्म में भुगतना है। माता श्री की तरफ से इसको व्यक्ति को मिला है। पहला पॉइंट कुछ एक चार्ट से मैं आपको दिखाता हूं और आप समझने का प्रयास करिएगा। अब आते हैं एक अगले चार्ट के ऊपर। ये देखिए, यहां पर जो मांदी है वो बैठी है 3rd हाउस में। 3rd हाउस में बैठने से मांदी से क्या मिलेगा? इस बंदे का कम्युनिकेशन स्किल बिल्कुल गड़बड़ा जाएगा। क्लियर? मांदी कंजक्ट विद द सन, तो पैटर्नल साइड, फादर की साइड से कोई दोष है। बहुत इजी है। मांदी मून के साथ भी है, मांदी वीनस के साथ भी है। इस मांदी ने सभी ग्रहों का कबाड़ा कर दिया। सिंपल सी बात है। मैटरनल मैरिज लाइफ को भी इफेक्ट किया, मदर को इफेक्ट किया, फादर को इफेक्ट किया। यानी फादर और मदर दोनों साइड का कर्स भी है। इवन मांदी वीनस के साथ है तो पिछले जन्म में स्त्री का भी कोई कर्स है जो इस जन्म में जातक को भुगतना है। दूसरी बात, कैसे क्या है? ये 3rd हाउस है जो अष्टम से अष्टम है। भवात भावम सिद्धांत से एक किस्म से ये हाउस मारक बन जाता है। तो मांदी के अंदर मारक का दोष भी है, तो वो सभी ग्रहों को उस अपना इफेक्ट देगी ही देगी मांदी। मैं कुछ और एक चार्ट भी लगा के आपको अच्छे से सिखाऊंगा अभी। अब आते हैं अगले चार्ट के ऊपर। हल्का सा मैंने कहा मैं मांदी के ऊपर बता दूं चार्ट पर। अब आप देखिए, ये चार्ट है मांदी के ऊपर। मांदी सिटिंग इन द लग्न। ये देखिए, मांदी लगन में है। मांदी मार्स के साथ है, मांदी वीनस के साथ है, मांदी राहु के साथ। राहु के साथ मांदी का बैठना सर्वाधिक अशुभ माना गया। इवन ये जादू टोना को भी लीड करती है। Even in the Prashna Kundali, you got this kind of a combination. There could be possibility that someone had done a little bit of black magic to a native. तो ये हो सकता है, इसकी संभावना है ब्लैक मैजिक की। और ये देखिए, मांदी जो है इस जातक पर कभी भी ब्लैक मैजिक हो सकता है। कब होगा? राहु की दशा में विशेषता। अब ये मांदी जो है वो वीनस के साथ है, तो यानी पिछले जन्म में किसी स्त्री का कर्ज कैरी किया हुआ है।
मांदी मार्स के साथ है, छोटे भाई बहन से नहीं बनेगी या उनसे दिक्कत आएगी, सिंपल सी बात है। मार्स प्रॉपर्टी का कारक है, मार्स व्हीकल का कारक है, या तो व्हीकल नया लाते ही 4 दिन में ठुक जाएगा, सिंपल सी बात। चेक कर लेना अपना अभी चार्ट में कि आपका व्हीकल को कोई चोट लगी साथ के साथ ही। मार्स प्रॉपर्टी का भी कारक है, तो वहां भी दिक्कत देगा ये मांदी। तो इस तरह से हमें मांदी को समझना, मांदी बैठा किसके साथ है। अब अगले चार्ट पर आते हैं मांदी के। मैं सब कुछ रिपीट करूंगा, अभी आप चिंता नहीं करें, मैं मोटा बता रहा हूं अभी। आप देखिए मांदी यहाँ किसके साथ है। मांदी यहाँ सेकंड हाउस में राहु के साथ है, ये देखिए, ये बहुत डेंजरस है, बहुत ज्यादा डेंजरस है। ब्लैक मैजिक वगैरह फैमिली के अंदर कुछ भी उल्ट सुल्ट, ये सारी चीजें हैं, ये सब गड़बड़ कराएंगी मांदी। इसके बाद आइए नेक्स्ट पर। ये देखिए यहाँ पर हम मांदी कहाँ देख रहे हैं, हम मांदी ये देखिए 11th हाउस में, ये देखिए हमें दिख रहा है राहु यहाँ गेन कराएगा, पर मांदी ने वाट लगा दी, राहु के साथ है। some kind of a black magic, some kind of a different things could be happened in the life which cannot expect from you। वो चीजें इतनी ज्यादा घटेंगी जिसका कोई हिसाब नहीं। अब आइए, अब मैं दूसरे चार्ट को लेकर के चलता हूं और उन पर ब्लैंक चार्ट से आपको समझाता हूं मांदी को बड़े अच्छे से। अब आप मांदी को यहाँ पर चार्ट पर आप समझने का प्रयास करिएगा, आपको बड़ा एंजॉय लगेगा और बहुत सारे लोग आज टेक्निक मांदी की सीख जाएंगे। इफ मांदी इज एन लग्ना, मांदी जो है अगर आपके लगन में बैठी है, तो आप देखिए बचपन में चीज चुराने का शौक है। पुराने जमाने में लोग बच्चे वो जो है ना खेत पे जाके गन्ना चुरा लेते थे, गुड़ चुरा लेना, चीनी चुरा के खा लेना घर के अंदर, वो किड्स के अंदर ये हैबिट आएगी। क्लियर है, स्पेशली इन द चाइल्डहुड। और बच्चा जो है वो इरिटेटिव नेचर का होगा ही होगा, क्योंकि मांदी सिटिंग इन द लगना, सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं। अगर मान लीजिए यहां पर 3 नंबर साइन आ जाए, जेमिनी साइन आ जाए, तो ऐसे लोगों को जोड़े के अंदर कोई चीज नहीं लेनी चाहिए, मांदी इमीडिएट नेगेटिव इंपैक्ट डाल देगी लाइफ में। जैसे मान लीजिए कोई आपने शर्ट का पेयर ले लिया, पेयर फॉर्म में, जब भी जेमिनी साइन में मांदी हो एनीवेयर इन द चार्ट, सपोज समवन इज हैविंग मांदी इन द 9th भावा बट देयर इज एन जेमिनी साइन, जेमिनी साइन है, मांदी सिटिंग इन द 9th भावा, शुड नॉट बाय अ पेयर आइटम्स। जैसे मान लीजिए आप फ्रूट्स के अंदर चले जाइए, भैया 2 सेब दे देना, नेवर बाय 2 एप्पल, डोंट बाय। इमीडिएटली मांदी एक्टिवेट हो जाएगी, आपके 9th हाउस को नेगेटिविटी फैलाना चालू कर देगी, सिंपल सी बात है, जहां भी होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एक और मैं बताना चाहूंगा, लीथल, विध्वंसक बोलते हैं इसे हिंदी में। लीथल एस्पेक्ट ऑफ मांदी क्या होता है, लीथल मांदी क्या होती है, इफ इट इज अष्टमाधिपति 8th लॉर्ड के साथ, सपोज किसी का एरीज असेंडेंट है एंड मार्स बिकम द 8th लॉर्ड, राइट। Secondly, we assume that Mars is exalted in the 10th bhava and also the Digbali. Clear? जिसे जीपीएस भी बोलते हैं आप लोग। मार्स बैठा है, गलती से इसके साथ मांदी आ गई, चूंकि ये अष्टम का लॉर्ड है, बहुत डेंजरस, कैरियर के अंदर स्ट्रगल दे देगा, बिजनेस में दे देगा। इफ फीमेल हैविंग टू हस्बैंड से अंडरस्टैंडिंग गड़बड़ कर देगा मांदी, अष्टमाधिपति। दूसरा है केंद्र के लॉर्ड के साथ मांदी बैठी हो, ये हमारा केंद्र है ना, 1 4 7 और 10 लिखा हुआ है। यहाँ का केंद्र के लॉर्ड 4
ये ग्रह हुआ मार्स हुआ, दूसरा ग्रह मून हुआ, तीसरा ग्रह वीनस, फोर्थ हुआ सैटर्न। तो केंद्र का लॉर्ड जैसे मान लीजिए यहाँ सैटर्न है, सैटर्न यहाँ बैठा है और साथ में मांदी बैठ गया, क्लियर। या मान लीजिए सैटर्न यहाँ बैठा है, साथ में मांदी बैठ गया। मांदी is conjunct with the Kendra's lord. It gives a lethal result in the life related with the Saturn, related with the भावास, जो शनि के भाव है। शनि मेष लग्न में दशम और एकादश भाव का स्वामी होता है, तो मांदी बहुत खराब रिजल्ट देगा, इतने खराब कि आप एक्सपेक्टेशन ही नहीं कर सकते। क्लियर। आगे चलते हैं। मांदी की एक ही दृष्टि होती है, मांदी जहां भी बैठे, मैं यहाँ पे मिटा देता हूं नहीं तो खिचड़ी पक जाएगी। मांदी मान लीजिए सिटिंग इन द लग्ना हैविंग एस्पेक्ट ओनली सेवंथ भावा, सप्तम भाव पर मांदी की दृष्टि है। लगन को तो दूषित किया ही किया, साथ में घर को भी दूषित कर दिया। लगन मीन्स आई मी माई सेल्फ, सप्तम भाव आपका बिजनेस, आपका स्पाउस, आपका पार्टनरशिप, ये सारी चीजें मांदी ने खत्म कर दी। बात समझ रहे हैं? तो मांदी ने सारी चीजें खत्म कर दी। क्लियर है? आगे चलते हैं। मांदी लगना मीन्स आई मी माई सेल्फ। देखिए याद रखिए, लगन आपके प्रोफेशन और कैरियर को भी बताता है। When Mandi is seated in the Lagna, it also afflicts your career, your profession, your image in the society, because Lagna is your image before the society. तो आपकी सोसाइटी को इफेक्ट कर गया। मांदी का एस्पेक्ट सेवंथ हाउस को आ रहा है, तो सेवंथ हाउस क्या होता है? हमारा पार्टनर का होता है। सेवंथ हाउस क्या होता है? हमारा बिजनेस का होता है। ठीक है, एफ्लिक्शन में आ गया। लेकिन प्रश्ना कुंडली के अंदर मांदी के दो एक्स्ट्रा एस्पेक्ट भी होते हैं, लेकिन 100% जो एस्पेक्ट होता है मांदी का, वो कहाँ होता है? सेवंथ हाउस पे। और सेकंड हाउस पर और 12th हाउस पर मांदी का 50% एस्पेक्ट होता है। यहां पर मांदी सेकंड हाउस को और 12वें घर को बेड़ा गर्क करके रख देगी। क्लियर है? मांदी, बहुत सारे लोग शायद बाद में जुड़े हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि मांदी क्या है? मांदी कुछ नहीं है। ऐसा है, फिर से मैं बता देता हूं, मांदी बेसिकली रावण अपने बेटे मेघनाथ के लिए शनि को एकादश भाव, उपचे का सबसे लास्ट भाव 3, 6, 10, 11 उपचे भाव होता है, वहां बिठाना चाहते थे, लेकिन शनि महाराज ने अपना पांव खिसका दिया, तो रावण ने वज्रपात किया, तो वहां से जो बूंदे उत्पन्न हुई वो मांदी है। और मांदी तमिलनाडु और केरल के अंदर सबसे सर्वाधिक इस्तेमाल की जाती है इसके अशुभ फल देखने के लिए। उत्तर भारत में इसे कोई इस्तेमाल नहीं करता मांदी को। अगर आप मांदी को सीख जाते हैं तो आपके पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज आपके पास आ गई, जो आप इंटरप्रिटेशन करने में बहुत इजी हो जाएगा। क्लियर है? सॉफ्टवेयर के अंदर लिखा हुआ मिलता है कि मांदी क्या है और मांदी कैसे वर्क करती है। क्लियर है? आगे चलते हैं। तो मांदी का मैंने बताया, मांदी का एस्पेक्ट होता है एक तो सेवंथ, एक एस्पेक्ट होता है प्रश्न कुंडली में 2 और 12 होगा, केवल प्रश्न कुंडली में यहां और यहां 50%, यहां 100% इस हाउस को डैमेज कर देगा। क्लियर है? इस हाउस को डैमेज कर देगा मांदी जो है, ये प्रश्ना कुंडली में 2 और 12 का डैमेज करता है। अभी मैं सॉफ्टवेयर से दिखा देता हूं सभी को कि मांदी कहां होती है।
1 मिनट का समय दीजिए, मैं दोबारा इस पर आ जाता हूं। सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाती है। ये देखिए मांदी कहाँ है, ये रही। क्योंकि बहुत सारे लोग बाद में जुड़े हैं, उनको शायद ये पता नहीं। ये देखिए मैं सॉफ्टवेयर में दिखा रहा हूं आपको। ये देखिए, ये रहा सॉफ्टवेयर। PL9 के अंदर आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा PL9 में। बाकी सॉफ्टवेयर का आप देखिए कौन से PL9 में मिल जाएगा आपको। ये MAN मांदी लिखा है। ये राहु के साथ है। जो भी राहु के साथ मांदी बैठा हो तो आपको ब्लैक मैजिक या तांत्रिक से दूर ही रहना चाहिए। आप पर ब्लैक मैजिक आराम से किया जा सकता है। अच्छा, आएगा क्वेश्चन जी, कब किया जा सकता है? ड्यूरिंग द दशा ऑफ राहु। सिंपल सी बात है। क्लियर? तो इस तरीके से आपके पास मांदी का ये आ जाएगा। अब आते हैं और दिखा देता हूं, जो लोग बाद में जुड़े हैं उनका बड़ा सारा कंफ्यूजन है बेचारों का, और वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं मांदी के ऊपर। अब आप देखिए, हमने नेक्स्ट एक चार्ट लेते हैं मांदी के लिए। फिर से मैं दिखा देता हूं, जो लोग बाद में जुड़े हैं उनका भी करना है मुझे। ये चार्ट है हमारे पास। ये देखिए, मांदी बैठी है 4th हाउस में, और 4th हाउस में मांदी बैठने के एक अर्थ होता है, 4th हाउस मदर है। यानी द पर्सन इज कैरिंग अ कर्स फ्रॉम द मैटरनल साइड। माता की तरफ से वो जो है दोष आया हुआ है, और 4th हाउस से रिलेटेड उसको ये दोष इस जन्म में भुगतने पड़ेंगे। बात क्लियर है? आगे चलते हैं और इस चीज को समझते हैं। नेक्स्ट चार्ट लेते हैं। ये देखिए, नेक्स्ट चार्ट में मांदी जो है 3rd हाउस में आई हुई है, कम्युनिकेशन के हाउस में आई हुई है। सन है, पैटर्नल साइड से इसने एफ्लिक्ट किया। मून भी है, मैटरनल साइड से भी मांदी ने एफ्लिक्ट किया। वीनस के साथ भी है। लास्ट बर्थ में किसी फीमेल लेडीज से भी कर्स मिला। मैटरनल, पैटर्नल और फीमेल का कर्ज आया हुआ है। 3rd हाउस कम्युनिकेशन, और ये हाउस में मांदी जो है, 3rd हाउस जो होता है हमारा अष्टम से अष्टम है। भवात भावम सिद्धांत है मांदी का। क्लियर है? तो इसलिए ये ज्यादा पीड़ादायक स्थिति बन गई मांदी की। इसने 3 ग्रहों को प्रभावित कर दिया, और ऊपर से ये भाव मारक भाव कहलाता है। भवात भावम सिद्धांत, अष्टम से अष्टम। अब अगले पॉइंट पर आते हैं, आपको बताते हैं। जो लेट आए हैं थोड़ा सा दोबारा उनके लिए कर देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अब ये देखिए, इस जातक की कुंडली में मांदी लगन में है। लगन में बचपन में चीनी चुराएगा बच्चा, जिद करेगा पापा मम्मा यही चाहिए। क्लियर है? अब मांदी है जेमिनी साइन में, तो इस जातक को ड्यूल चीजें नहीं खरीदनी। वो सेल लगती है ना, एक के साथ एक फ्री, तो आप पेयर खरीद के ले आए। नेवर। जिसका भी कहीं पे भी आपका मांदी बैठा है जेमिनी साइन में, एनीवेयर इन योर चार्ट, कहीं भी किसी भी जगह पर मांदी आपका चार्ट में बैठा है, तो आप ड्यूल चीजें नहीं खरीदेंगे। खरीदेंगे तो दिक्कत में आ जाएंगे। अब ये है मांदी राहु के साथ भी है। इस पर ब्लैक मैजिक किया जा सकता है। कब किया? राहु। इस जातक ने राहु की दशा भोग ली, एंड सेकेंडली हैज फेस्ड जो है ब्लैक मैजिक ड्यूरिंग राहु दशा। राहु इज विद मार्स, सिबलिंग का कारक होता है। डजंट हैव अंडरस्टैंडिंग विद द सिबलिंग। दोष दिया मांदी ने। मांदी इज आल्सो विद द वीनस इन द लग्ना इटसेल्फ। तो वाइफ से या पिछले जन्म की किसी स्त्री का श्राप जो है इस जन्म में कैरी हुआ। सो मैरिड लाइफ में भी थोड़ा सा दिक्कत आएगा ही आएगा। आगे चलते हैं, अगला बताते हैं चार्ट। 3rd हो गया, 4th चार्ट। अब ये 4th चार्ट में देखिए, मांदी सिटिंग इन द 2nd भावा। एक तो ब्लैक मैजिक का आ गया, दूसरा क्या आ गया?
ये जेमिनी साइन के अंदर है। ड्यूल चीज नहीं लेनी इस जन्म में। भाई साहब 2 केले दे देना, नहीं लेने। पेयर नहीं लेना। जैसे ही पेयर लिया, मादी एक्टिवेट हो जाएगी। सेकंड हाउस फैमिली है, सेकंड हाउस बैंकिंग सेक्टर है, सेकंड हाउस आपके फादर अपनी फैमिली से जुड़े हुए बिजनेस में आपकी इन्वॉल्वमेंट है, आपके बैंकिंग सेक्टर को बताता है। तो भाई साहब सब जगह परेशानी दे देगा मादी। क्लियर है? क्योंकि आपने मादी वाला काम कर दिया। मैंने प्यार से अभी बताया, फिर लोग लिख रहे हैं कि मांदी कैसे देखते हैं। भैया सॉफ्टवेयर के अंदर पड़ा है, मांदी निकालने का सूत्र मैं क्लास में सिखा दूंगा। जिसको मैनुअल निकालना हो, जिसका मैथ अच्छा है वो मैनुअली निकाल लेगा। आधा घंटा लगेगा उसको निकालने में, मैं सिखा दूंगा, मेरे कोई दिक्कत नहीं है मांदी निकालने का तरीका। लेकिन ये निकला हुआ है आपके सामने मांदी, ये लिखा हुआ 22 डिग्री 25 मिनट की मांदी है। The most important part, I have a request, try to listen instead of writing down on the chart. Try to listen. When you listen, re-listen this video, you will find each and everything. अगले पॉइंट पर आ रहे हैं। ये किसी का ये जो मैंने अभी बताया कि मादी जो है इधर आई 11th हाउस में। 11th हाउस में राहु का उपचे पे आना वेरी पॉजिटिव, वेरी गुड। लेकिन मादी का आना वेरी नेगेटिव। तो क्या नेगेटिविटी आई? सबसे पहले हमने राहु के साथ देखा तो ब्लैक मैजिक। फिर मैंने ये कहा कि मांदी की दृष्टि जो होती है वो 7th होती है, 7th एस्पेक्ट होता है मांदी का। 7th एस्पेक्ट होता है मांदी का। फिर से लोग लिख रहे हैं, मैं प्यार से फिर से समझाया, दंत कथा में होता है जैसे राहु केतु का कोई अस्तित्व नहीं है, ग्रह नहीं है, ये छाया ग्रह है। मांदी बेसिकली एक ऐसी है जो तमिलनाडु और केरल के अंदर यूज होती है, यहाँ उत्तर भारत में यूज नहीं होती। जब आप मांदी को सीखेंगे आराम से आपको समझ आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ मैं आपको काफी कुछ बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जो लोग एस्ट्रोलॉजी में एक्सपर्ट हैं वो बहुत कुछ गेन कर गए मांदी से। मांदी क्या है फिर से बता रहा हूं, रावण ने अपने बेटे मेघनाथ के लिए सैटर्न को 11th हाउस में प्लेस करने की चेष्टा की, तो शनि महाराज ने अपना पैर खिसका दिया था 11th हाउस से। तो रावण ने वज्र प्रहार किया था शनि महाराज की टांग पर, तो उनकी टांग से जो खून की बूंदें उत्पन्न हुई वो मांदी है। और मांदी लाइफ के अंदर बहुत बैंड बजाती है, ये मांदी है। जिस प्रकार राहु केतु का कोई प्रभाव नहीं है, ऐसे ही मांदी का भी कोई जो है अस्तित्व नहीं है। भैया राहु केतु है, ऑर्बिट में तो नहीं है, छाया ग्रह है, तो ये छाया ग्रह की तरह ही आप मान करके चलिए। आगे चलते हैं। अब आते हैं चार्ट के ऊपर। एक सेकंड में पढ़ा रहा था चार्ट पे, अभी मैंने ये सारे चार्ट आप लोगों के लिए दोबारा लगाए। अब मैं वापस ब्लैंक चार्ट पर आ रहा हूं, क्योंकि ब्लैंक चार्ट जो होता है वो आपको बड़ी अच्छी नॉलेज देगा उसके अंदर। अब आइए ब्लैंक चार्ट के ऊपर और सीखने का प्रयास करिए। ये देखिए यहां पर हम आते हैं मांदी के ऊपर। मांदी के ऊपर आते हैं। मांदी जब भी मून के साथ होगी तो सीधा सा बात है, आप मैटरनल कर्ज कैरी कर रहे हैं मदर की साइड से, जो इस जन्म में भोगना है। सन के साथ है मांदी, तो आप पिता वाले पक्ष से, अपने पितृ पक्ष पैटर्नल साइड से कोई कर्ज कैरी कर रहे हैं, एंड यू हैव टू बियर इट इन दिस वन। In detail I have to reveal in the class na, because I am just briefing the things of Mandi. आगे चलते हैं। मांदी विशेषकर अगर किसी का मून 4th हाउस में है और साथ में मांदी भी बैठ गई तो ये सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क है। 4th हाउस में मांदी का बैठना ही नाश है, ऊपर से मून के साथ बैठ गई तो मेटरनल के साथ साथ 4th हाउस का बहुत ज्यादा एफ्लिक्शन हो चुका है। तो आदमी को मन की शांति और 4th हाउस के कारक तत्वों की भी कमी मिलेगी इस जन्म में। आगे चलते हैं।
मैं थोड़ा सा एक हिंट दे रहा हूँ। अब लोग कई बार जाके पूछते हैं ना, बंगाली बाबा के पास गए, जादू टोना वाले के पास गए, साहब मेरे पे ब्लैक मैजिक किया है, किसी ने कुछ किया कराया है। तो प्रश्न कुंडली क्या है, मैं आई विल शेयर प्रश्न कुंडली अपडेट इन एडिशन ऑफ द नेटल चार्ट। सपोज इन द प्रश्न कुंडली मांदी इन एरीज साइन, एनीवेयर ऑफ इट, प्रश्न कुंडली में मांदी एरीज साइन में, समवन हैज डन ब्लैक मैजिक बाय यूजिंग द लेदर, लेदर का कोई आइटम था जिसको यूज किया था ब्लैक मैजिक के लिए। सो सम ऑफ द टेक्निक दैट आई हैव टू रिवील ओनली इन द क्लास इटसेल्फ। तो इसके अंदर काफी चीजें हम लोग जो प्रैक्टिकल लाइफ में परेशान होते हैं, हमको समझ नहीं आता है, उस चीज के ऊपर फोकसिंग की जाएगी। मांदी जो है सेकंड हाउस में मांदी, 8th हाउस में मांदी इस बेसिकली हमारी डेथ के बारे में इंडिकेट करती है। किस चीज के बारे में? डेथ के बारे में। सपोज इन प्रश्न कुंडली यू गॉट दिस मान इन द 8th or 2nd बाबा and someone is asking about of his health issue, तो चांसेस आर देयर कि वीजा लग चुका है, बोर्डिंग पास तैयार है, बंदा जा सकता है। सिंपल सी बात है। तो यानी मैंने नेटल चार्ट एज वेल एज प्रश्न वाला चार्ट, दोनों ही टाइप की टेक्निक क्लास के अंदर आई विल शेयर इन द क्लासेस। ये चीज है, इस चीज को हमने समझना है। क्लियर है? मैं जो भी मैं अनम्यूट करूंगा, जो भी प्रश्न पूछे, जिनका कैमरा ऑन होगा मैं उन्हीं का प्रश्न लूंगा। अदरवाइज आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू टेक अ क्वेश्चन ऑफ द पर्सन, टू बी वेरी फ्रैंक। जब आप कैमरा ऑन नहीं कर सकते, जिनका कैमरा ऑफ है दे एक्टिवेटिंग देयर राहु एज पर द नाड़ी। राहु मीन्स मुखोटा। तो जब आपका कैमरा ऑफ है तो यू एक्टिवेटेड यूर राहु, एज सिंपल एज। दिस क्लास इज गोइंग टू स्टार्ट 17 जुलाई 23, यानी मंडे को स्टार्ट होगा, एंड द कंफर्ट टाइम इज 9:30 to 10:30 PM। 10:30 PM डेली क्लास होगा, 5 डेज का क्लास है ये। क्लियर है? डेली क्लास होगा, मंडे से स्टार्ट है, फिर से लिख देता हूं। और इसका क्लास रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा लाइफ टाइम। क्लास रिकॉर्डिंग जो है आपको मिलेगा लाइफ टाइम का, लाइफ टाइम, और यूट्यूब फॉर्म में मिलेगा। और इसका फी है दैट इज 2,777 ओनली। सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत सारे लोगों को मादी पता ही नहीं है, और यूज कैसे करना है वो भी नहीं पता। तो जब आप इस चीज को सीख लेंगे, मांदी को यूज कैसे करना और क्या इसके बेनिफिट और नेगेटिव इम्पैक्ट है, तो उस चीज को समझा जाएगा। अब आप किसी का कोई क्वेरी है तो वो मांदी के बारे में पूछ सकते हैं, लेकिन कैमरा ऑन होगा, देन आई विल टेक अ क्वेश्चन, वेरी फ्रैंकली टू बी। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। अनम्यूट करें एंड सर हेलो। हाँ बोले, कौन बोल रहे हैं? सर मैं समीर करकीकर बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए समीर जी, किधर है सर आप? दिखा, हाँ हाँ हाँ, हाँ ठीक है ठीक है। सर इफ मांदी इज इन 12th हाउस। नहीं नहीं, देखो आपका मादी 12th हाउस में नेगेटिव इम्पैक्ट है, लेकिन जब आपको डिटेल में बताना है ना, वो मेरे को क्लास में बताना है 12 भाव में मांदी के क्या इम्पैक्ट है। ओके सर वैसे ही नेगेटिव है, बात पता लग चुकी है, तो मैं इसको रिवील क्लास में करूंगा। यस मिस्टर दीप मजूमदार, यू हैव अ क्वेरी विद यू। यस मिस्टर दीप मजूमदार। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर आपने बहुत अच्छे से समझाया, थैंक यू। और ये मेरा फर्स्ट वेबिनार है। मैं हमेशा ट्राई करता था आपसे कनेक्ट होने का, लेकिन आज कनेक्ट हुआ मैं। अरे वाह, वेरी हैप्पी। थैंक यू। एंड मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ जुड़ूं और ये साइंस सीखूं मैं। मुझे सर जैसे आपने मुझे बताया कि जेमिनी में नहीं लेना चाहिए, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स आप बताए, तो मुझे 100% लगता है कि मेरा जो राहु है वो लग्न में है, और मेरा राहु मांदी के साथ बैठा हुआ है। जहां तक मुझे लगता है मैं भी पेयर में ही खरीदता हूँ मैं। तो जो भी आपने बताया और जो जो मेरे जो साथ हुए हैं, तो वो रिलेटेबल है, वेरी रिलेटेबल। तो जो भी आपने बताया कनेक्ट हो रहा है सर।
थैंक यू सो मच। थैंक यू दीप मजूमदार जी, थैंक्स अ लॉट। हाँ जी Welcome, सुशांता जी, आप पूछिए, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को सर। हाँ जी सर, अनम्यूट करिए सर, पूछिए। बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि कोई बिगनर वगैरह भी इस चीज को समझ सकते हैं, बहुत इजी है। अभी कंफर्म किया मजूमदार जी ने, दीप जी ने, बहुत इजी टेक्निक है, आराम से। आपको सिर्फ ग्रहों के नाम भी पता है ना, तब भी मैं समझाने की ताकत रख सकता हूँ। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। आपने बस ये देखना मादी बेटी किसके लिए, किसके साथ है। यस मिस्टर यूसुफ, यू हैव अ क्वेरी विद योरसेल्फ, काइंडली आस्क मी। क्या सर मंदी उपछाया हाउस में अच्छा फल देता है? 3-6 इन विच भावा यू आर आस्किंग? आई एम आस्किंग सर, मंदी क्या अच्छा फल देता है इफ इट इज इन 3, 6, 10, 11 नहीं, लाइक? कुछ ही जगह पे अच्छा फल देता है। I'll reveal in the class itself, because otherwise it gives too much negativity, isn't it? During any प्रश्न कुंडली, even I explain you, जो लोग अच्छे एक्सपर्ट हैं ज्योतिष के, उनकी प्रश्न कुंडली के अंदर 2nd हाउस या 8th हाउस में मांदी आ गई, suppose the lagna lord is also there in the 2nd or 8th bhava in the prashna kundi itself, isn't it? और उसने पूछा कि ये आदमी हॉस्पिटल में बीमार है, तो इसकी हेल्थ का क्या है? भैया उसका वीजा लग चुका है, टिकट कट चुकी है, बोर्डिंग की तैयारी करे। आपने नहीं बोलना है कभी किसी को, प्लीज। कारण वो बेचारा दुख से आया है, आप नेगेटिव मत फैलाइए। ये सुशांता जी आप पूछिए, आपने अनम्यूट नहीं किया सर आपने। हाँ सर, उस टाइम मेरा टेक्निकली प्रॉब्लम था। हाँ कोई बात तो नहीं मैं सर, ये सर जानना बताइए। चाहता हूँ सर, ये जो जानना चाहता हूँ कि जो मंत्री जो निकालते हैं, आप बताते हैं, जो बोल रहे हैं, ऐसे तो हम पहले सुने हैं, पहली बार तो आपका पास जानकारी मिला, मगर ऐसे जैसे कि हम लोग फ्री सॉफ्टवेयर में देखते हैं कि एस्ट्रोसेज में इसके उसमें क्या तो नहीं दिखाता है। नहीं ये कौन सा सॉफ्टवेयर में ये दिखा देखिए, देगा? ऐसा ये है सीखने के PL9 बाद वो के कैसा होगा? सॉफ्टवेयर के अंदर मांदी है, जो ये प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है। एस्ट्रोसेज वैसे भी गलत सॉफ्टवेयर है, उसके चक्कर में पढ़ना मत ज्यादा। अच्छा, उसके तो पास सर एक्यूरेसी नहीं है। आई डोंट हैव ए ट्रस्ट। काम चलाने के लिए बहुत अच्छा है, वेरी गुड फॉर काम चलाने के लिए। PL9 सॉफ्टवेयर होगा तभी हम कर हाँ तभी पाएंगे, होगा, नहीं ना? तभी हो सकता है आपका, नहीं होगा। देखिए जब आप एस्ट्रोलॉजी एज ए प्रोफेशन यूज कर रहे हैं तो आपको करना चाहिए, ठीक है ना सर? हाँ जी, वही, हाँ आप सर, देख वही लीजिए, जानना मेरे पास कोई और सॉफ्टवेयर होंगे, प्ले स्टोर पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। आई विल सर्च फॉर यू, मैं प्रयास करूंगा ढूंढने का जी। ठीक है सर, हाँ जी थैंक यू। कैप्टन जी आप पूछिए सर। सर सॉरी, मैं सर ड्राइव कर रहा हूँ सर, इधर पाकिस्तान बॉर्डर पे हूँ, तो सॉरी। नहीं कोई बात नहीं सर, पूछिए जी। सर मैं एक्चुअली लॉन्ग बैक ना सर, आज से 20 साल पहले मुझे एक साउथ के ब्राह्मण मिले थे। वो बोलते थे कि शनि के पुत्र की हम लोग कैलकुलेशन करते हैं और बिल्कुल प्रिसाइसली बता देते हैं कि बंदा किस दिन, किस टाइम और किस घंटे में मरेगा। तो सर ये वही मांदे की बात हो रही है क्या? हाँ जी वही बात हो रही है ना, वही तो बता रहा हूँ। इतनी देर से कई बार सबने पूछा मादी क्या है, मैं बोला शनि के ब्लड से उत्पन्न है, दंत कथाएं हैं वही है। तो ये मादी बहुत तगड़ा इफेक्ट देगी। गुरुजी एक चीज मैं पूछ रहा था कि लाइक मेरा यही था, तो हमें PL9 सॉफ्टवेयर आप प्रोवाइड करेंगे, वी हैव टू बाय इट, और कितने का है सर नहीं, ये? वो तो आपको मार्केट से बाय करना है सर, मैं नहीं प्रोवाइड करूंगा। बाकी आप प्ले स्टोर से आप देख लीजिए, बहुत सारे सॉफ्टवेयर होंगे, जिसमें मादी होगी वो डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर पर। कितने का आता सर, ये कितने का आता PL9 सर? मतलब PL9 तो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर आता है 25,000 का। अच्छा, तो ठीक है सर। आचार्य जी, और दूसरी चीज ये है कि जैसे हम लोग बिगिनर है, और दूसरा हम लोग सर कितना प्रिसाइसली, लाइक ना सामने वाले को हम लोग कितना प्रिसाइसली उससे प्रिडिक्शन कर सकते हैं? खाली हम लोग ये बता दें कि हाँ जी आपके मेटरनल से प्रॉब्लम है बस, या मतलब उसमें प्रिडिक्शन नहीं हमारी सर, कहाँ मैंने तक जा सकती है? एब्रीवेटेड वे में आई हैड एक्सप्लेन इन दिस क्लास, बट डिटेल वाइज आई हैव टू रिवील इन द क्लास ना सर। आई हैव टू मैनिफेस्ट स्पेशली ओनली इन द क्लास ना, हाउ इट वर्क्स, व्हाट काइंड ऑफ नेगेटिविटी इट गिव्स यू इन। ये मेरा सर को कहना है। मतलब तक जा सकते सर हैं क्या ये prediction? मंदी मैं मैनुअली निकल सकता हूँ? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं, मैं आपको सूत्रा दे दूंगा।
सूत्रा दे दूंगा, मैनुअली निकाल लो, मैंने क्या मना किया? वही तो मैंने कहा हाँ, जिसे सीखना मैं वो भी सिखा दूंगा, हाउ टू मैनुअली कैलकुलेट मादी। यू कैन कैलकुलेट वेयर मादी इज सिटिंग। अच्छा अच्छा सर, इसमें से ही होगा तो अच्छा होगा, मतलब हाँ, सॉफ्टवेयर में जल्दी आप होगा कहेंगे यही मेरे सब। को क्या दिक्कत है? देयर इज नो। हाँ जी सुशील जी, यू कैन आस्क ए क्वेश्चन सर। सुशील जी अनम्यूट करिए, कैमरा ऑन कर लीजिएगा। इट्स एन हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। ये सुशील जी। हेलो सर। हाँ जी सर। गुरुजी मेरा सॉफ्टवेयर में ना गुली का आ रहा है, गुली की गुली मांदी का है क्या? मादी एक ही चीज है। अच्छा, गुली का आ रहा है मेरा सॉफ्टवेयर में। गुली मेरा का मादी सॉफ्टवेयर में एक ही गुली का चीज आ रहा है, बोली पब्लिक जाती है। सॉफ्टवेयर। अच्छा, तो मेरा सॉफ्टवेयर में गुली का आ रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। थैंक यू गुरुजी, आपने बहुत अच्छा किया है। थैंक यू गुरुजी। थैंक यू। चलिए सर, ठीक है, हैव ए गुड पाराशर डे। लाइट में है ये? हाँ जी सर, पाराशर लाइट में है ये? पाराशर लाइट में बिल्कुल होगा, प्रोफेशनल में होगा, वैसे नहीं होगा, क्योंकि ये एडवांस के फीचर है ना, और ये बहुत बेहतरीन चीज है। आप अगर एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत सारे जीवन के कष्ट आप राहु केतु शनि साढ़े साथी में ढूंढ रहे हैं, मादी के अंदर देखिए, अभी कैप्टन साहब ने भी बात शेयर करी, दीप मजूमदार जी ने भी बात शेयर करी। ये ऐसी चीजें हैं जो हमारे दिख नहीं रही, हम खोज ही नहीं पाएंगे, इंटरप्रिटेशन क्या खाक दे पाएंगे? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हमको Yes. मालूम ही नहीं पड़ रहेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, सो आई हैव एन हम्बल रिक्वेस्ट, यू काइंडली ज्वाइन इट, आई विल इवन गिव यू द फॉर्मूला ऑफ मादी हाउ टू कैलकुलेट। मैं आपको फॉर्मूला सारा स्क्रीन के ऊपर लिख कर दे दूंगा, आप निकालते रहो, मैंने क्या मना किया है, सारा अच्छे से समझा दूंगा। अभी हम सर, आपने ऐसा कर दिया, अभी 3 घंटे से आपके वेबिनार देख रहे हैं, अभी वो करे ज्वाइन, ये करे ज्वाइन, ये करे, हम उसी कश्मकश में है। 7 बजे का भी देखा, 8 का भी देखा, अभी 10 का भी अच्छा, पूरा आप दिखा मेरे नहीं। साथ 7 बजे जुड़े हैं, मैं 7 बजे से वेबिनार कर रहा हूँ। हाँ, 7 क्योंकि में जॉब बिजनेस, 7 बजे मैंने 8 जॉब बजे, एंड बिजनेस पढ़ाया, 8 बजे 8 मैंने बजे नक्षत्रा पढ़ाया, वैदिक पर आया आपने। ठीक है ना, वैदिक पढ़ाया। अब ये देखिए, तो मेरे पास वो भगवान का दिया प्रसाद है, वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल है। और दूसरा मैं आपसे एक चीज शेयर करूं कि आप ना थोड़ा सा बिल्कुल अलग हट के बताते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आज मैंने इसमें देखी, जैसे एडवोकेट में आपने बताया सैटर्न केतु का, ऐसे ऐसे चीजें हैं, मैं भी फिर भी नोट किए जितना भी हो सके। लेकिन अच्छा है, एक आध कोर्स तो मैं ज्वाइन करूंगा, मैं देखता हूँ कौन सा किसमें करे, जरूर सर उसमें ज्वाइन मैं करना। जब कोर्स बनाता हूँ ना, जो मैंने वैदिक लेवल 3 बनाया है, तो वो पराशरी कोर्स जी जी। जो मैंने 8 बजे क्लास ली है, उसके अंदर मैंने क्या करा, नाड़ी भी डाल दिया चुपचाप, जेमनी भी डाल दिया चुपचाप, लेकिन हाँ, इजीली बताया आपको बता दूंगा, आप है तो वो बताया वेदी का। आप मेरे अलावा जहां मर्जी चले जाइए, आपको वेदी की पढ़ाएगा, वो जेमनी क्यों पढ़ाएगा आपको? आपको नाड़ी नहीं क्यों पढ़ाएगा? नहीं पढ़ाया। मेरा नाड़ी का एक्सक्लूसिव कोर्स है, उसमें मैं नाड़ी बेहतरीन पढ़ाता हूँ। मैं तो इतनी बेहतरीन पढ़ा सकता हूँ, नाड़ी के नींद में आंसर ना दो तो मेरे को गोली मार दो, चैलेंज है, रिकॉर्डिंग में, ये क्या बात नहीं कर नहीं दी? ऐसे, तो वो बिल्कुल सारे सर, बिल्कुल। सूत्र मैं दे देता हूँ। मैं पीछे भी आपका राहु केतु भी पढ़ा, लेकिन आई कुड नॉट ज्वाइन दैट आल्सो। वो पहले वाला आपने पढ़ाया, आपने राहु केतु का, उसमें भी और मुझे सबसे अच्छा आपका लगा जो नक्षत्र का आपने चरण बताया था, वो मुझे सीखना था। लेकिन these 2 कोर्स में मुझे बिल्कुल ही आपके कि चरणों में बताया आपने, तीसरा चरण, चौथे चरण, वो कोई नहीं बताता है, कोई नहीं बताया, सब बता दे 4 चरण है, 3 चरण है, 2 चरण है बस, और हम भी उसी में थे। लेकिन आपने मेरे उसमें दिमाग की बत्ती को घुमा दी। उस दिन से मैं चरण का देखने, जहां भी अब मैं संभव है, मेरे पास नक्षत्र की बुक है, उसमें इधर उधर देखता हूँ। बट रियली हैट्स ऑफ यू, आपने उधर की तरफ हमारा ध्यान दिया। और आपको जानकर के एक बढ़िया बात बताऊं, अगर गलती से किसी ने मेरा ये वैदिक लेवल 3 कर लिया, ये नाड़ी का एक गुप्त सूत्र है जिसको मैं वैदिक में उठा लाया चरण का, ये लिखा ही नहीं हुआ वैदिक में कहीं, नहीं नहीं, सही बात है, आप वो सही कह रहे टेक्निक हो। उधर ले आया मैं, आप उस 2-3 टेक्निक को टेक्निक यहाँ जोड़ और दिया, यहाँ बड़े अच्छे से फिट होती है। 2-3 का आपने बिल मिक्स करके उससे ज्यादा अच्छे कन्विंसिंग रिजल्ट्स आते हैं। हाँ, बहुत इजी हो जाता है आपको चार्ट एक्सप्लेन करना। फिर आप राहु केतु की बात कर रहे हैं, राहु केतु का मेरा एक और पार्ट 2 आ रहा है, राहु केतु अगले मंडे से स्टार्ट होगा। वो जी जी। जो पहले वाला राहु केतु है उसके पापा हैं, फिर उसके बाद पार्ट 3 आएगा राहु केतु। आप देखिए मैंने रिसर्च कितना किया है, मेरा पैशन है रिसर्च, मैं तो बेसिकली कंसल्टेंट हूँ, मेरे को तो शौक चढ़ा 2 साल से। भाई मेरे 9th हाउस में सैटर्न है, 9th बाबा रिप्रेजेंट कंसल्टेंसी, 9th बाबा कंसल्टेंट। रिप्रेजेंट टीचिंग, व्हेन आई एम अंडर द दशा ऑफ सैटर्न,
दशा दिशा बदल देती है, मेरी दिशा बदल दी उसने। बिल्कुल। और आज शनिवार आपने ने कहा भाई मौके कंसल्टेंसी के साथ पढ़ाना भी शुरू करो। आज आपने उसमें वैदिक में दशाओं का भी बताया ना, एमडी क्या दिखाती है, अंतर्दशा क्या दिखाती है, मैंने तो वो प्रॉपर कभी समझाया, क्लास वाला वो पॉइंट पहली बिल्कुल बार बाहर मैंने रिवील सुना है। कर दिया। हाँ, पहली बार मैंने सुना सर, मैंने वो नोट भी किया। शायद मैं उसमें वो ज्योतिष करूंगा, वो वैदिक वाला करूंगा, मैं कल जमा कर दूंगा उसमें वैदिक वाला, ठीक है क्योंकि सर, 8 से 9 है। तो थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक्स अ धन्यवाद। लॉट, शुक्रिया आप सब लोग वेबिनार में आए। आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स अ लॉट, गुड नाइट, हैव अ गुड डे।